चारों अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी हेलो मंच पर विराजमान पार्टी के सभी प्रमुख नेतागण एसपी सिंह जी, बादल जी, लक्ष्मण रावत जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो भाई देवेंद्र यादव जी को भी और उनसे भी बढ़कर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की सारी टीम को कोटि कोटि मुबारकबाद देता हूं। जिस प्रकार से न्याय की आवाज दिल्ली न्याय यात्रा से आपने उठाई, ये अपने आप में बेजोड़ है, अपने आप में नवीन है, अपने आप में लोगों से जुड़ाव का और लोगों की आवाज उठाने का। और दिल्ली एक दुर्भाग्य से देश की राजधानी होते हुए भी आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जिसे दो लोग ठग रहे हैं। दिल्ली में बैठे दो हुक्मरानों ने दिल्ली के गरीब को ठगा, दिल्ली के युवा को ठगा, दिल्ली के छोटे छोटे दुकानदार को ठगा। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश से जो आदमी दिल्ली में खासतौर से यमुना पार के इस इलाके में जिसे कभी इंदिरा जी ने, कभी शीला दीक्षित जी ने बसाया था, जो यहाँ आकर जिसने दिल्ली को अपना आशियाना बनाया, एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में, आज दिल्ली का वो आदमी एक ऐसे दोराहे पर अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। वो हमारे यूपी या बिहार के साथी, वो हमारे पंजाब या हरियाणा के साथी हो, वो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथी हो, या वो हिंदुस्तान के किसी भी और कोने से आकर दिल्ली को जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपना आशियाना बनाए हुए। दोस्तों, साथ पीने का पानी जो हमारे बच्चे, हमारी माताएं और बहनें पीती, आए दिन वो हमारी सेहत को, हमारी जिंदगियों को जहरीला बना रहा है। याद करिए, केजरीवाल जी तो ये कहा करते थे कि दिल्ली को सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक नहीं दो बार उनको मौका दिया, तीन बार उन्हें मौका दिया। और नरेंद्र मोदी जी को कितनी बार मौका दिया, बीजेपी को कितनी बार मौका दिया। 3 बार उनको मौका दिया, 3 बार उनको मौका दिया। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दिल्ली अपने भविष्य को लेकर आंसू बहाती। उत्तर प्रदेश से साथी आते हैं, बिहार से साथी आते हैं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान से साथी दिल्ली में आते, उमंग लेकर आते हैं कि एक आशियाना बनाएंगे, एक छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करेंगे और 2 रोजी रोटी कमाएंगे। पर आज वो दिल्ली दिल्ली के लोगों के लिए नासूर बन गई। कभी धर्म कर्म की बात करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। इस देश में ऐसा कौन आदमी है जो आज तो वैसे भी गुरुपुरब जी का पवित्र दिन है, इससे पवित्र दिन हो भी क्या सकता। हिंदुस्तान के इतिहास में गुरुपुरब का, गुरु नानक जी का, उनकी शिक्षा का, उनके शब्दों का, उनकी वाणी का एक अपना महत्व। हमारे बहुत सारे पंजाबी और सिख भाई आज इस कार्यक्रम में है। मैं आप सबको भी हाथ जोड़कर गुरुपुरब की आप सबको, हर समाज और धर्म के साथियों को गुरुपुरब की मुबारकबाद भी देता हूँ। आज बिरसा मुंडा खड़ी, इनसे ज्यादा कौन जानता। रोजमर्रा की जिंदगी जो 2014 से पहले थी, जब कांग्रेस का शासन था, तब कैसी थी, आज कैसी, आप ये सब जानते। तो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, प्रदूषण हो, मौके हो, आशियाना हो, दिल्ली की तरक्की और विकास हो। एक समय था दिल्ली एक ऐसी राजधानी कांग्रेस और शीला दीक्षित जी के साथ बनी थी कि सबसे अच्छा बढ़ता हुआ शहर हिंदुस्तान में दिल्ली था। आज सबसे दुनिया का प्रदूषित शहर दिल्ली है, सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी बन गई है। और ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं, कभी केजरीवाल जी मोदी जी पर हमला बोलेंगे, मोदी जी केजरीवाल जी पर बोलेंगे और ये हमारा बेवकूफ बनाएंगे।
बेवकूफ बनाने का धंधा किया हुआ है इन्होंने 3 बार से। एक बार ऊपर वाली सीट उसको दे देते हैं, नीचे वाली सीट एक और को दे देते हैं, और दिल्ली के हाथ कुछ लगता नहीं। दिल्ली को राजनीतिक बुरा कुश्ती नहीं चाहिए, दिल्ली को चाहिए सुशासन और अच्छी जिंदगी। दिल्ली को चाहिए रोजगार, और ये हर रोज की पोल्यूशन से। हर आदमी तो सिगरेट और बीड़ी नहीं पीता, मैं भी नहीं पीता, पर 20 पैकेट अगर आप एक दिन 24 घंटे दिल्ली में सांस लें तो 20 पैकेट बीड़ी या सिगरेट पीने के बराबर है। हमारे बेटे और बेटियां जी कैसे पाएंगे? हम हर रोज उनकी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं, हमारे लोगों की जिंदगियों को नष्ट कर रहे हैं, पर इसका हल कोई नहीं इनके पास। एक दूसरे पर इल्जाम लगा देगा, दूसरा पहले पर लगा देगा। मैं एक बात याद दिलाऊं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम ट्रांस यमुना में आबादी नहीं बसा पाएंगे, सीवरेज और पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, बिजली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की केंद्र की सरकार हमारी बात मानती नहीं। हमने तो कभी इस प्रकार का आपस में कूच चक्कर या नूरा कुश्ती नहीं लड़ी। ऊपर चाहे किसी की भी सरकार थी केंद्र में, दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को सुविधा देती थी और दिल्ली को आगे बढ़ाती थी। यमुना का ये ट्रांस यमुना का सारा इलाका इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, श्रीमती सोनिया गांधी, सरदार मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित जी, ये उस समय में कांग्रेस पार्टी ने बसाया। उसके बाद कोई सुविधा पैदा हुई है तो बता दीजिए। ये सड़क भी जो आप देखते हैं, इस पे ये पत्थर एक रख दिया बस बीच में। ये गढ़ों के अंदर पूरी दिल्ली सीवरेज के बेहाली के अंदर, पूरी दिल्ली रोजगार और महंगाई की बेहाली में आज पूरी दिल्ली आज उस कुचक्कर के अंदर फंसी। भाई देवेंद्र यादव जी को इस बात के लिए सलाम कि उन्होंने बीड़ा उठाया। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की कोई सीट नहीं विधानसभा में, और भाई देवेंद्र यादव जी ने फिर भी बीड़ा उठाया। एक बार फिर नई लड़ाई, ये वो नौजवान है क्रांति की एक मशाल लेकर निकला, पर मुझे पता ये नौजवान इस क्रांति की मशाल को पकड़े अकेला नहीं, आप में से हर एक साथी को, और केवल उन साथियों को नहीं जो कांग्रेस का तिरंगा पकड़े, वो चाहे हमारे ये दुकानदार साथी हो या हमारी वो बहन हो या हमारे ये साथी हो जो यहाँ खड़े। अगर आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अगर आपको दिल्ली को बेहतर बनाना, तो वो रास्ता कांग्रेस पार्टी राहुल माध्यम से होकर निकलता। इसलिए हर व्यक्ति को यह न्याय की मशाल थामनी पड़ेगी, और इस विधानसभा में, विधानसभा का चुनाव ऊपर है।